Hello students, welcome back to the channel. I am Karthik. I am a student of first year at IIT Bombay, and in this video I'll be talking about J Advance, how to prepare for it, not prepare, how to revise for it, how to attend mock papers, what to do if one subject is weak, uh, how to revise things, everything, okay, and how to practice new questions, okay. So my screen is visible to you. So let's get started. 45 days फुल प्लानिंग ऑफ जे एडवांस राइट. अभी आपका जे मेंस का एग्जाम खत्म हो गया होगा. फॉरगेट अबाउट जे मेंस. जो भी कुछ हुआ है वो हुआ है, बस आप उसको अभी भूल जाओ. अभी के लिए ना ही आपको कोई कॉलेज देखना है जे मेंस के लिए. अभी फिलहाल से आपको अभी सीधे एडवांस पे जंप करना है. मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे बच्चे भी एग्जॉस्ट हो गए होंगे और वो जे मेंस को भी लेकर के अब कॉलेज देख रहे होंगे कि यार मुझे इतनी परसेंटाइल मिली, इतने मार्क्स मिले, मुझे कौन से कॉलेज मिलता है. बच्चों अभी मत करो. अभी 45 to 50 डेज और है और पढ़ लो. बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे, बहुत अच्छे लेवल पर. जब मैं अपना जेई मेंस देकर आया था और जे एडवांस देकर आया था ना, तब मेरे को भी लग रहा था कि मेरे को एनआईटी में सीएससी मिल रहा था. मेरे को टॉप 5, 6, 7 एनआईटीज में सीएससी मिल रहा था कुछ. तो मैं सोचा कि यार सीएससी ले लेता हूँ एनआईटी में. बट फिर बैक ऑफ द माइंड मेरे कुछ और था, मेरे कुछ और प्लान थे. मेरे को यू कैन से कि उस फील्ड में नहीं जाना, पहले खुद को बहुत एक्सप्लोर करना. मैंने आईटी बॉम्बे लिया और मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस इन दिस वर्ल्ड है. डोंट थिंक अबाउट ब्रांच, डोंट थिंक अबाउट कॉलेज. अभी कुछ मत सोचो यार, अभी सीधे जे एडवांस पर फोकस करो. अभी जे एडवांस आ रहा है, उसमें जो होगा वो देखा जाएगा अभी, ठीक है. तो 45 डेज अपन के पास अभी बाकी है. मैंने बताया जैसे कि मेंस के मार्क्स के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे नंबर आए कैसे नहीं है, कुछ नहीं सोचना है. सीधे जे एडवांस पर फोकस हो जाओ. बस आपको ये देखना है रिजल्ट खोल के क्वालिफाइड है, हाँ ठीक है क्वालिफाइड है, अब मैं एडवांस की तैयारी करता हूँ, ठीक है. कॉलेज देखने का टाइम आएगा, अभी एडवांस का पेपर देखो, दे दो, उसके बाद आप फ्री रहोगे, बहुत बहुत फ्री रहोगे. उसके बाद फिर आपको जो देखना वो देख लेना, ठीक है. सो मैंने एक और वीडियो बनाई थी एडवांस के ऊपर, बट मैं उसका ये अपडेटेड वर्जन बना रहा हूँ. और मैंने जो एडवांस के ऊपर वीडियो बनाई थी, आई होप कि आपने उसको देखा होगा. उसमें जो मैंने बताई चीजों को आपने उनको फॉलो किया होगा, राइट. सो इट इज अपडेटेड वर्जन ऑफ व्हाट आई सजेस्टेड इन माय लास्ट जेईई एडवांस वीडियो, ओके. सो यू हैव टू बाय सम रिसोर्सेज. मैंने रिसोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर से जा करके बाय कर सकते हो अगर आपको बाय करना और आपके पास नहीं है तो, ओके. सो व्हाट टू डू गाइस. 15 घंटे दिन में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि नहीं पढ़ रहे हो ना तो बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे हो उनकी रैंक आएगी. 15 घंटे तो यार मिनिमम है. आप जब पढ़ोगे ना, शिद्दत से तैयारी करोगे ना जे एडवांस की, तो आपको भी नहीं पता चलेगा 15 घंटे कब निकल गया. ओके. तो देखो 45 डेज है. एक तो मैं इसको ब्रेक करता हूँ, 15 डेज प्लस 30 डेज, राइट. तो अभी 15 डेज की जो 15 डेज है ना, 2 वीक्स है, उनमें क्या करना है वो बताता हूँ. देखो सबसे पहले कोई नया चैप्टर टच मत करो. समझे, कोई नया चैप्टर टच मत करो. नया चैप्टर क्यों कह रहा हूँ, जैसे कि मान लो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत वीक है और आपको पता है कि उसको तैयारी करने में आपको बहुत टाइम लगने वाला है, मे बी 15 डेज उसी में लग जाए. तो बेटर है ना कि 15 डेज में उन चैप्टर्स को तैयारी करो जो आपको आपके अंदर आपको खुद को पता है कि यार ये थोड़े से वीक है, बट मैं टाइम दे दूंगा तो मेरा वो स्ट्रांग हो सकता है, राइट. तो आप उन सारे चैप्टर्स को तैयार करो, तो है ना. डोंट टच एनी न्यू चैप्टर ऑफ फिजिक्स एंड मैथ. बट इफ योर माइंड सजेस्ट, जैसे कि मैंने माइंड सजेस्ट के बाद डॉट क्यों लगाया कि कभी कभी मन में आता है ना कि यार ये 50-60% तैयार है, मैं थोड़ा सा और टाइम दे दूंगा, 1-2 दिन दे दूंगा तो मेरा 100% तैयार हो जाएगा. मैं एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन तो करके आऊंगा. जैसे थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं काफी. तो अगर आपको पूरा कंप्लीट नहीं है तो आप एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जान सकते हो उसके, है ना. और फिर स्मॉल चैप्टर से लिखा है. कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे मैंने एग्जांपल बताया बहुत बड़ा चैप्टर है. वीडियो में बता रहा हूँ मैं सब कुछ बताऊंगा कि कोई चैप्टर कोई कोई सब्जेक्ट वीक है तो फिर उसमें भी क्या कर सकते हो आप. फॉर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक you can have one shots. You can have नहीं होता. You can see one shot videos. Like मैं क्या किया था कि मैं साक्षी वोरा मैम का वीडियो देखा करता था. जैसे कि जो मेरा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या फिर जो कलर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कलर्स कंपाउंड के कलर्स वगैरह जो वो होते हैं ना वाला पार्ट मेरा वीक था. मैंने जब कोचिंग में पढ़ाया जाता था शायद मैंने ध्यान नहीं दिया था उतने अच्छे से, तो मेरे को उनका वीडियो देखना पड़ा था. काफी अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छा पढ़ा थी. मेरे को ये चीज बोलने की कोई पैसे नहीं मिले, मैं अपने खुद से बोल रहा हूँ कि मैंने उनको फॉलो किया है आगे के दिनों में वन शॉट वीडियोस. ओके. तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप रेफर कर सकते हो, ठीक है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए खास करके फ्री में नंबर देकर जाता है, तो यार क्यों छोड़ना, मैं छोड़ दिया उसको. तो 15 दिनों में करना क्या क्या है, प्रैक्टिस पीवाईक्यूज. अगर पीवाईक्यूज नहीं है आपको तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाकर के वहां से खरीद सकते हो. और आप किसकी खरीद सकते हो, दिशा की, ओसवाल की, एमटीजी की, किसी की भी खरीद लो, बट खरीद के लाओ. हाँ सोल्यूशन होने चाहिए उसमें, उसके अंदर सोल्यूशन होना चाहिए. एमटीजी की सही रहती है, आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो. और मैंने कुछ और भी बुक्स लिस्ट किए, जैसे कि अगर आपके पीवाईक्यूज हो गए तो मैंने 2-3 बुक्स और लिस्ट की हैं, वो केवल प्रॉब्लम प्रैक्टिस को लेकर के बुक्स हैं, तो आप वो खरीद सकते हो, ओके. और वो सीधे जे एडवांस को पॉइंट करते हैं, कोई ओलंपियाड कोई थ्योरी कुछ नहीं, सीधे जे एडवांस को पॉइंट करते हैं. उसमें जैसे क्वेश्चन आते हैं वो उसी से डील करते हैं. एंड यू कैन प्रैक्टिस द चैप्टर्स यू नीड टू ब्रश अप. जैसे मैंने बताया ना कि कुछ आप 15 डेज में भी क्या करोगे कि आपके जो चैप्टर्स थोड़े बहुत जो वीक है, मतलब वीक नहीं कहना चाहिए, मेंस के क्वेश्चन हो जाते हैं बट एडवांस के नहीं हो पाते. ये ध्यान रखना, मेंस के क्वेश्चन हो जाते हैं बट एडवांस के नहीं हो पाते. आप उन चैप्टर्स को तैयार करोगे यार, उन चैप्टर्स को करके क्या करोगे जो आपको बेसिक से नहीं आते, है ना. लीव देम. आपको बस इतना इंश्योर करना 75% सिलेबस आप करके जाओ, जिसमें से आप 60% मार्क्स लेकर आओ. 50% मार्क्स लेकर आओगे वो भी बहुत अच्छा है. उसमें भी अगर पेपर थोड़ा सा टफर साइड आया तो अंडर 1000 रैंक आ जाएगी, राइट.
और करना क्या आपको, वही जो मैंने बताया, 3 चैप्टर्स पर डे, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथमेटिक्स का। ओके, 3 चैप्टर्स पर डे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक मैथमेटिक्स का। अगर आपने से लेट से कि आपको मैथ बहुत वीक है, ठीक है, तो और आपके बस 10 चैप्टर गिन के 30 में से केवल 10 चैप्टर्स ही है जो आप जो आपको लग रहा है कि आपको पढ़ के जाना चाहिए, तो आप वही पढ़ो, वही 10 चैप्टर रिवाइज करो, उसमें से 5-6 क्वेश्चन आएंगे, उसको करके आप 25 to 30 मार्क्स ले आना। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा मार्क्स वगैरह सब बताऊंगा कैसे आते हैं। ठीक है, 3 चैप्टर्स पर डे करना। अब मॉक टेस्ट की बात करते हैं। भाई मॉक टेस्ट क्या करना चाहिए? मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको ले लेना चाहिए। आप एक बुक्स ले सकते हो मॉक टेस्ट की, कुछ बुक्स मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। एलन की होगी वो ले लेना, ओसवाल की होगी, अरिहंत की होगी, वो कोई भी ले लेना, सब अच्छे होते हैं, सॉल्यूशंस दिए होने चाहिए, याद रखना। ठीक है, और या तो ऑनलाइन ले सकते हो, जैसे एलन की ले लेना, रेजोनेंस की ले लेना, किसी की फिटजी की ले लेना। फिटजी की बहुत सही होती है, अभी जो माई पैड जो बनाता है ना, वो बहुत सही बनाता है। मैं फिटजी में था इसलिए बोल रहा हूँ। और आपको अभी जो है ना, अभी 15 डेज में ना, आपको हर 4th डे पर एक मॉक टेस्ट देना है। 4th डे, जैसे 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डे पर आप प्रैक्टिस करोगे अपने वीक चैप्टर्स को, और 4th डे पर आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। या फिर अगर आप फिटजी का लेते हो ना, तो उसमें वो चैप्टर्स डिवाइड कर देते, लाइक फर्स्ट मॉक टेस्ट में आपके आएंगे 25% सिलेबस, सेकंड मॉक टेस्ट में आएंगे 50%, थर्ड में 75%, फोर्थ में 100%, फिर फिफ्थ सिक्स सब में 100% आता है, वैसा आता है। ठीक है, तो आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डे अपने वीक चैप्टर्स को रिवाइज करोगे, और 4th डे आप मॉक दोगे, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों दोगे, प्रॉपर टाइमिंग में बैठ करके दोगे। 9 से 12 और फिर 2 से 5 होता है, तो बट आप 9 से 12, फिर 1 से 2 आप ब्रेक ले लेना, कुछ खा लेना, और फिर 1 से लेकर के 4 बजे तक के बीच में दे देना। इससे क्या होगा, आपकी टाइमिंग बचेगी। ठीक है, मेरे को पता है आप थोड़े एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बट बिलीव में ये काम करता है, बिलीव में ये काम करता है। आप मॉक टेस्ट देना, पहला ब्रेक लेना, थोड़ा सा कुछ खा लेना, फिर सेकंड मॉक टेस्ट देना, उसके बाद शाम को अपन देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डे क्या करना है, रिवाइज कॉन्सेप्ट नोट्स इन 30-40 मिनट्स, एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चन, सिंगल, मल्टी, मैचिंग, न्यूमेरिकल, सब जे एडवांस लेवल के करना है। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, फिर जो मैंने बुक्स लिस्ट किया आप वो करना है। ठीक है, स्टार मार्क द गुड क्वेश्चंस टू रिवाइज एट द एंड। मैंने अच्छे क्वेश्चन हैं जो उनको मैंने स्टार मार्क करके रखा है, क्योंकि जब आपका डेट बहुत पास हो जाएगा ना, जब एक हफ्ते रहेंगे, तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूँ समय, तो आपको फिर आपके जो स्टार मार्क क्वेश्चन है ना, वो बताएंगे आपको कि यार देख, तूने यहाँ पर ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उनको तू स्टार मार्क करा था, उसको जाकर तो पढ़ ले। और मेक नोट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, तो आप उस समय जो 15 डेज है उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नोट बना सकते हो। और वन शॉट देख लो यार, बहुत अच्छे होते हैं, मैंने खुद के देखे हैं, और वो काफी अच्छे से मैम याद करवा लेती है जो भी होता है। हाउ टू अटेम्प्ट जेईई एडवांस पेपर। ठीक है, अब इसमें मैं एक पॉइंट बता देता हूँ क्या, कि जो आपको रफ शीट्स मिलते हैं ना, वो आप खुद से बनाओ। देखो मैंने आपको फोटो दिखाया होगा, अभी अटैच होगा फोटो, वो मैंने रफ शीट्स खुद से बनाया है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को एट द एंड एग्जाम में ऐसे रफ शीट्स मिलने वाले हैं, तो मैंने वैसे रफ शीट्स खुद ही बना लिए थे, और मैं उसको उसी में प्रैक्टिस किया करता था अच्छे से। तो मेरी एक हैबिट बन गई थी, मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई थी जे एडवांस में, जब उन्होंने छोटे छोटे रफ शीट दे दिए थे, क्योंकि मेरे को हैबिट हो गई थी कि हाँ यार मैं तो 1.5 महीने से इसी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरे को ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट विद स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। स्टार्ट विद स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। देखो मैं हमेशा बताता रहा हूँ, पेपर को मैं 2 राउंड में सॉल्व करता हूँ, एक राउंड में कभी नहीं करता। उसका रीजन क्या है कि एक राउंड में अगर सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा ना, तो अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें टक जाऊंगा, तो मेरा पूरा टाइम ले लेगा। तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि मेरे को आ रहे थे, बट मैं वो कर नहीं पाया। राइट, तो ऑलवेज स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। लेट्स से फिजिक्स। कैसे जाना है देखो, पहले राउंड में, फर्स्ट राउंड में सिंगल करेक्ट, मैचिंग, इंटीजर, ये दो से हर सिंगल करेक्ट को 2 मिनट के आसपास देना है। 2 से 3 मिनट भी एक्सटेंड कर सकते हो, बट अगर आपका जैसे कि आपका मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो वैसे आपका केमिस्ट्री हो गया या फिर मैथ्स होगा ना, तो आप उसमें जज कर लेना। जैसे कि मैं सिंगल करेक्ट में, मेरे को स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में 2 मिनट लगते थे सिंगल करेक्ट में। ठीक है, तो मैथ्स में भी 2 मिनट लगते थे, इंटीजर में भी 2 मिनट लगते थे। ठीक है, ये मेरा राउंड 1 कंप्लीट हो गया, राउंड 1 कंप्लीट हो गया। तो बस अब मैं अभी क्या करूंगा ना, कि अभी मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट को और न्यूमेरिकल डेसिमल टाइप को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं उनके क्वेश्चंस देख लूंगा कि पूछे क्या है। विदिन 2 to 3 मिनट्स में सारे क्वेश्चन देख लूंगा कि ये पूछ क्या है। ठीक है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ना, कभी आपने अगर नोटिस किया हो तो क्वेश्चन सॉल्व होते रहते हैं क्वेश्चन। और इसका मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, बैक ऑफ द माइंड क्वेश्चन सॉल्व होते रहते हैं, तो मैं ये क्वेश्चन देख लूंगा, और मेरे को पता है इनको मेरे को 3 से 4 मिनट देने हैं। अब मैं जाऊंगा अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पर, उसमें भी मैं सेम करूंगा, क्या, सिंगल करेक्ट, मैचिंग, इंटीजर। फिर मैथ में जाऊंगा, सिंगल करेक्ट, मैचिंग, इंटीजर। फिर मेरा जो फर्स्ट राउंड है वो 100 और 110 मिनट्स के अराउंड खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, और मेरा स्कोर कुछ ऐसा होना चाहिए फर्स्ट राउंड के बाद, पेपर 1 में फर्स्ट राउंड के बाद, क्या, फिजिक्स में 30 मार्क्स जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट है, केमिस्ट्री में 25 के आसपास, मैथ्स में 15 के आसपास, मेरा मतलब यही स्कोर आता था, कुछ ऐसे ही आता था। ठीक है, अब मैं सेकंड राउंड में जा रहा हूँ, सेकंड राउंड में, एंड आई विल गिव, एक सेकंड राउंड की एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, आई विल गिव मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन माय स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, बट मैं ये इंश्योर करूंगा कि जो मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसमें मेरा जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो फुलफिल हुआ है कि नहीं, वो क्वालिफाई हुआ है कि नहीं। राइट, तो मैं अपने सारा ज्यादातर टाइम, मेरा 50% टाइम मैं फिजिक्स में दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। मैथ्स का मेरे को पता नहीं कि मैं उसमें 10 मिनट दे दूं क्वेश्चन को, आंसर आएगा मुझे नहीं पता। मैं अपना ज्यादातर टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री को दूंगा, जो मेरे स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट है। तो मेरे फिर उसके बाद स्कोर कुछ ऐसे होने चाहिए, 15 नंबर ऑफ फिजिक्स समझ लो, बढ़ा लो 10 नंबर, 10 मार्क्स केमिस्ट्री में। मैथ्स लेट से मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को कुछ नहीं आता, मैथ्स में कुछ नहीं आता, जो इजी क्वेश्चन थे मैंने वही करके आया। इजी क्वेश्चन मिलेंगे आपको 20 नंबर के करीब, इजी क्वेश्चन मिलेंगे। राइट, तो लेट्स अज्यूम मेरे मैथ में कुछ किया ही नहीं, मेरे उतने मार्क्स।
ठीक है। फॉर द इनिशियल 20 to 25 days टेक अ ब्रेक ऑफ 1 आवर ओनली एंड हाँ जो मैंने ऊपर बताया ना, फॉर द इनिशियल 20 to 25 days टेक अ ब्रेक ऑफ 1 आवर ओनली एंड हैव फूड एंड गिव द सेकंड वेव, राइट, जो मैंने ऊपर पे बताया, ठीक है। तो स्कोर आपके कुछ ऐसे आएंगे, ठीक है। सेम गोस फॉर द पेपर टू में भी मेरे कुछ स्कोर ऐसे ही आएगा, ठीक है। अगर आप इनको सम करोगे ना, ये इसको सम करके, अब लेट्स से सेकंड पेपर में मैंने मैथ में और खराब किया, मेरा 10 ही नंबर है जो कि होते थे, ठीक है। तो इसको सम करोगे तो 185 आएंगे। अब ये इतने मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट करके आया, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ना 50 नंबर की गलती करके आओगे। कौन कौन इस बात को रिलेट कर रहा है ना, कमेंट में लिख के बताओ मेरे को। मैं बता सकता हूँ कि 40 से 50 नंबर आप गलती करके आओगे, ठीक है। और ये होगी हार्ड रियलिटी, जब हिट होगी ना तो ये होता है क्या कि आपको 185 टू आपको 200 नंबर के आसपास का आता है, आपको 1000 में रैंक लाने के लिए जो मार्क्स होते हैं ना उसके आसपास का आता है, लेकिन आपके फालतू में करते हैं ना 50 नंबर, है ना। और मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना उसमें मैं दिखाऊंगा कि मैंने अपने पेपर को कैसे किया था और कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो मैंने बहुत बेकार मिस्टेक्स की थी जो की थी, ठीक है। तो आप उसको देख करके सीखोगे बहुत, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अभी, ओके। तो आपके 135 के अराउंड मार्क्स आएंगे, ठीक है। 185 के आसपास आते ना तो आपको 1000 में रैंक के आसपास मिल जाती है और आपको मैकेनिकल आईटी बॉम्बे मिल जाता है, ओके। और 135 के आसपास 10,000 में रैंक आती है और आपको कुछ नहीं मिलता आईटी बॉम्बे में, ठीक है। तो व्हाट शुड बी योर गोल यार, ये तो हमें पता चलेगी कि यार मेरा पोटेंशियल है 185 टू 200 मार्क्स में लाने का, बट मैं उसको फुलफिल कैसे करूं। यार देखो एडवांस में क्या होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है आपको उसको सॉल्व करके आना, नहीं नहीं वो नहीं होता है। आपको कुछ भी करके 60% मार्क्स लेकर आने होते हैं इजी से इजी क्वेश्चन सॉल्व करके, राइट। और आपको भी ये पता है कि आपके 60% मार्क्स आ सकते हैं आसान क्वेश्चन सॉल्व करके, बाकी जो 40% आते हैं ना वो हमारे लिए नहीं है, कोई काम का नहीं है। और जो बच्चे होते हैं ना मैक्सिमम उनको पता ही नहीं होता कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करने, वो जस्ट जाते हैं और देखते हैं सबसे हार्ड क्वेश्चन कौन सा उनको निकाल के कर लेते हैं। भाई क्या कर रहे हो यार, ये नहीं करना होता है पेपर में, ठीक है। तो अपना गोल क्या होना चाहिए, मिनिमाइज द मिस्टेक्स एंड अटेम्प्ट ऑल द डूएबल क्वेश्चन, राइट। और फर्स्ट गोल मॉक्स देने का यही होना चाहिए आपका जो फर्स्ट गोल होना चाहिए ना मॉक पेपर देने का, यही होना चाहिए। इनिशियल के डेज में आपको यही होना चाहिए कि आप जो पेपर में जितना आपको आता है आप उसमें से मैक्सिमम वो नंबर में कन्वर्ट करके जो आपको आता है वो आपको मार्क्स में कन्वर्ट करना है। पेपर देने के बाद हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि यार ये आता था मैं ये कर नहीं पाया, भले ये बोलना चाहिए कि ये मेरे को नहीं आता था, अच्छा मैं छोड़ करके आया, ठीक है, समझ रहे हो ना। और फिर जब आपके 20-25 डेज बीत जाएंगे देन मूव ऑन टू सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चन। पहले आपको वो चीज अचीव करनी है कि आप जो डुएबल क्वेश्चन है ना वो पूरे के पूरे सही करके आ पाओ, तब जा करके आप उसके ऊपर के वो क्वेश्चंस देखोगे ना, राइट। समझ में आया ना कि मॉक पेपर में करना क्या होता है। इट्स नॉट कि आप जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करके आ रहे हो तो आपकी रैंक आएगी। आप सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आते हो ना वो आपको रैंक देगा, समझ रहे हो ना। जो मैंने बताया मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मॉक पेपर में जो सारे डुएबल क्वेश्चन है केवल वो करके आने हैं, ठीक है। मौके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, टू थिंक इन द राइट डायरेक्शन क्विकली, ठीक है। थिंक ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस टू रिमाइंड यू अबाउट योर मिस्टेक्स इन द प्रीवियस मॉक, राइट। और जेड ऑफ वाले क्या एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो अगर कोई क्वेश्चन दिए हैं और उनका जब भी जेड ऑफ सॉल्यूशन निकालता है वो देखना आपके 4 से 5 लाइन में निकालता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि जो प्रोफेसर बनाते हैं पेपर ना वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसी डायरेक्शन में सोच पाओ जिस डायरेक्शन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिनिमम टाइम लगे। ये चीज हमको अचीव करनी है, ये चीज अचीव करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको एडवांस की मॉक पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे बार बार, और उसी से वो चीजें अचीव होंगी। वो एडवांस नहीं होगा, कभी भी कुछ भी एडवांस नहीं होगा। जब आप पेपर देने के करीब आओगे ना 1-2 दिन पहले, तब आपको ये लगने लगेगा कि हाँ यार मेरे को कुछ तो ऐसा अचीव हो गया जो कि मेरे को ये बता पा रहा है कि हाँ ठीक है मेरा थोड़ा बहुत लेवल अचीव हो गया कि मैं अच्छे खासे क्वेश्चन कर सकता हूँ। वो अभी नहीं होगा, थोड़ी टाइम बाद होगा, ठीक है। तो हमेशा पेशेंस को और कंसिस्टेंसी को आप प्रायोरिटाइज किया करो, ठीक है। पेशेंस और कंसिस्टेंसी इसको आप प्रायोरिटाइज किया करो। क्वेश्चन को राइट डायरेक्शन में सोचना है, आपको डिफरेंट अप्रोचेस में सोचना आना चाहिए। ये है तो मॉक टेस्ट का जेड के मॉक टेस्ट का पर्पस कि आप क्यों दे रहे हो मॉक टेस्ट। ये भी होता है कि रिमाइंड यू अबाउट योर पास्ट मिस्टेक्स, राइट। और एक और बात बता दे रहा हूं आपको कि आपको अपने जो मिस्टेक्स किए ना आपको उसका फोटो और स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर रखना है। जो आपने जो भी मिस्टेक्स किया है आपको उसका फोटो और स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर रखना है। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन मॉक देते हो तो आपने को पता होगा ना कि ये मैंने ये मिस्टेक किया, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसमें ऐसे पेन से कुछ लिख दो कि आपने क्या मिस्टेक किया है। जब आप अपने एग्जाम सेंटर पे बैठोगे तो आप देख सकते हो उस मिस्टेक्स को कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ व्हाट टू डू फॉर वीक सब्जेक्ट्स, ठीक है। और एडवांस में एक और बात बता दूं कि जिस समय पर आपने जो क्वेश्चन कर लिया, लेट्स से कि आपने क्वेश्चन नंबर 12 था वो मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट था, आपको उसको आंसर पता है ए बी और डी है, तो आप उस समय ए बी और डी मार्क कर दो। नहीं तो अगर आप एंड में मार्क करने जाओ ना वो बहुत बहुत बड़ी ब्लंडर है। मैंने ऐसे एक मिस्टेक किया था जिससे वजह से मेरे 8 मार्क्स बी एडवांस में केवल फालतू में कटे। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं अपना पेपर डिस्कस करूंगा कि मैंने क्या क्या किया है, कैसे किया है, और आप वो कैसे कर सकते हो, मतलब वो मिस्टेक्स कैसे नहीं रिपीट करो, कैसे नहीं रिपीट करो, ठीक है। तो व्हाट टू डू फॉर वीक सब्जेक्ट बताया ना कि जैसे कि प्रैक्टिस ओनली स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स। जैसे मेरे को पता था मेरे मैथ में 30 में से केवल 15 चैप्टर हैं जो कि मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं, और जो मेरा मेजर था इंटीग्रेशन वाला पार्ट, जो कैलकुलस वाला पार्ट था, वो मेरे को बहुत अच्छे से आता था, मजा आता था उसको सॉल्व करने में। तो मैं वो प्रैक्टिस करता था क्योंकि मेरे को पता था एडवांस में इसके क्वेश्चन में से छूटे नहीं चाहिए, ठीक है।
तो प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स एंड स्कोर नियर टू 30 to 40 मार्क्स। जैसा मैंने इसमें ही बताया ना कि आपको 30 to 40 मार्क्स स्कोर करके आने हैं इसमें वीक चैप्टर्स में। और जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है ना, आप उसको कोशिश करो उसमें मैक्सिमम एफर्ट्स लाने की, मैक्सिमम मार्क्स लाने की, ठीक है। और 30 to 40 मार्क्स स्कोर करना ही होगा यार, आपको पढ़ना ही होगा एडवांस निकालना, क्योंकि आपको एक मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया होती है जो कि आपको पास करना होगा। अब एनालिसिस कैसे करना है मॉक्स का? ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन इफ नॉट सॉल्व इन एग्जामिनेशन। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दिखा होगा, आपने 2-3 मिनट 5 मिनट दिए, बट आपको सॉल्व नहीं हुआ, नेक्स्ट राउंड में भी सॉल्व नहीं हुआ, बट आपको ये पता है कि ये क्वेश्चन आता है, मेरे कॉन्सेप्ट आता है, सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, तो ठीक है आप एडवांस के आप मॉक टेस्ट दे दो। फिर जब शाम को आए वो शाम को आपको एनालिसिस करने का टाइम है, तो जाकर के फिर आप वहां पर जाकर के आप उसको सॉल्व करने की वापस से कोशिश करो, देखो कि क्या गलती हो रही है। सॉल्यूशन नहीं देखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी सॉल्यूशन नहीं देखना है, पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, नोट्स खोल करके देखो, मॉड्यूल खोल करके देखो, बुक्स रेफर करो, कॉन्सेप्ट करो, लेक्चर देखो यूट्यूब के वीडियोस के, ठीक है। बट आपको अभी सॉल्यूशन नहीं देखना है। जब तक आप ये सारी चीजें करोगे ना, इसी से आपका माइंड डेवलप होता है। आप एक तुरंत सॉल्यूशन देख लोगे ना, जैसे कि मान लो कि ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, ठीक है, आप सॉल्यूशन देख लिए तो आप बस इसी डायरेक्शन में गए। बट आपने जैसे कि नोट्स रेफर किया, ठीक है, बुक्स पढ़ा, आपने कुछ यूट्यूब के लेक्चर देखे, आपने एचसीवी खोल करके देखा, आपने अपने मॉड्यूल खोल के देखा, तो आपने बहुत सारी चीजें कवर कर ली। तो इससे क्या होगा, एग्जाम में अगर इन सारी चीजों से अगर कुछ होता है ना, तो आपको वो चीज पता होगी कि हाँ मैंने ये चीज, ये क्वेश्चन के एनालिसिस करने में मैंने ये चीज किया हुआ है, तो मेरे को पता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, राइट। तो उसी से आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, ऐसे नहीं डेवलप होगी बस सॉल्यूशन देख लिया उससे नहीं डेवलप होगी, समझे। आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द डे जाकर के, कि तब जाकर के आपको जो थिंकिंग है ना वो उस डायरेक्शन में अलाइन होगा जो जे एडवांस आपसे डील करता है, जो जे एडवांस आपसे चाहता है, ठीक है। डोंट लुक एट द सॉल्यूशन। इवनिंग में आप 6 से 12 करो, जैसे कि मैंने बताया ना, सुबह में उठ करके आप 1 से 2 घंटा या फिर हो सके तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया करो, या फिर जो भी आपको पढ़ने का मन करे। फिर 9 से 12, 1 से 4 आप टेस्ट दे दो, 1 घंटे का, 1 या फिर 1.5 घंटे का ब्रेक ले लो। उसके बाद आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे, मार्क करोगे क्वेश्चंस को, और मिस्टेक्स को भी मार्क करोगे। मिस्टेक्स हमेशा लिख करके रखना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मिस्टेक्स जो है आपको ये बताएंगे कि आपको कौन से क्वेश्चन और रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। 2 हफ्ते बीत गए, उसके बाद क्या करना है? जैसे 2 हफ्ते बीत गए, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके जो भी ऐसे चैप्टर्स थे जो एडवांस में नहीं हो पाते थे बट मेंस में हो जाते थे, वो आपने कवर कर लिए हैं, आपने उनको थोड़ा पढ़ लिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। एवरी अल्टरनेट डे एक मॉक देना है, बस उसका एनालिसिस करना है। और फिर जो बाकी अल्टरनेट डे उसमें क्या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और जो कुछ टफ क्वेश्चंस है ना बहुत अच्छे लगते हैं एडवांस के क्वेश्चंस में, एडवांस के मॉक टेस्ट में, आप उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, उनको देखने की कोशिश करो। या फिर अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ चैप्टर्स रह गए हैं जो आपको पता है कि आप इनको तैयार कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, तो आप उनको जाकर के पढ़ो, राइट। कोई भी बच्चा ना इस समय बहुत नई नई किताबों पे नहीं भागेगा, मैं बता रहा हूँ ना, बस मॉक टेस्ट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, और बस इसी से हो जाता है। या फिर अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या रखा है, तो मैंने जो बुक्स बताई है, डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उनको करो, इसी से हो जाता है। कोई भी पेपर एक उठा करके देख लेना, मान लो कि आप 2023 का पेपर है ना, वो उठा करके देख लेना, उसमें देखना जो आपके 60 to 70% मार्क्स है ना, वो आपको खुद ही देख के बताओगे यार मैं तो मॉक टेस्ट अगर अच्छे से प्रिपेयर करके गया होता तो मेरे तो ये आ गया होते 60-70% मार्क्स, राइट। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज को ध्यान में नहीं करते, इसको नजरअंदाज कर देते हैं, है ना। तो जितना लिमिटेड रिसोर्स रहेगा ना, जितना लिमिटेड, और आपको पता है कि ये इनफ है, ये लिमिटेड रिसोर्स है बट ये इनफ है, अब इसको बहुत बात करने की कोशिश करो कि हाँ ठीक है मैं इसी को कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको 100% करने की कोशिश करो, ठीक है, समझ लो मेरी बात है ना। और हाँ, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस चैप्टर का प्रैक्टिस करो, तो आप हमेशा सिंगल करेक्ट, मल्टी करेक्ट, फिर इंटीजर, फिर डेसिमल, ऐसे ऐसे जाया करो, ठीक है। एक और बात बताता हूँ कि अभी जेई एडवांस का जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तो आप उसमें से 2019, 20, 21, 22 और 23 का पेपर नहीं दे रहे होगे। डोंट गिव दीज पेपर, आप ये पेपर नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि एग्जाम से 10 दिन पहले हमें कुछ पेपर चाहिए असली एडवांस के, जो कि हमें ये बता सके कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो हमें ये पेपर चाहिए होंगे, ये पेपर चाहिए होंगे उस समय, तो इसलिए हम इनको बचा के रखेंगे और एडवांस से 10 से 15 दिन पहले इसको सॉल्व करेंगे। और इनमें जो हम एवरेज निकालेंगे, इनके मार्क्स का एवरेज निकालेंगे, लेट्स से कि वो 170 के आसपास है, तो आप असली के एडवांस में भी ये एक्सपेक्ट करके चलना कि मेरे 170 के आसपास मार्क्स आ जाएंगे, हो सकता है कि +- 20 मार्क्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ये क्यों मैं बोला कि इसलिए बोला कि आप इस पेपर को भी छोड़ दो, अभी नहीं करना है। 2019 के पहले के जो पेपर है ना, उनको करो और मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट आप बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि नए क्वेश्चन कहाँ से करें, मॉक टेस्ट जो आप कर रहे, मॉक टेस्ट जो दे रहे हो उसमें नए क्वेश्चन है, आप उनको करो, उनको जाकर के, वही तो नए क्वेश्चन है, वही तो आपको सिखाएंगे सब कुछ, राइट। अब बच्चों मैं जानता हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट, जेई एस्पिरेंट था, और मेरे को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है उस फेज से बाहर निकलते हुए, है ना। 1 साल पहले मैं आप ही के फेज में था, और मैं जानता हूँ कि आप एग्जॉस्ट हो जाओगे यार, बट आप उस चीज के बारे में सोचो ना कि आपने क्यों स्टार्ट किया, ये आपने जेई एडवांस क्यों स्टार्ट किया, जेई की तैयारी क्यों स्टार्ट की, राइट। जब मैं 2 साल पहले जाकर के अपने बारे में सोचता हूँ ना कि यार मैंने जब क्लास 9 में फिटजी में एडमिशन लिया था, फिर मैंने क्लास 10th में एचसी वर्मा कंप्लीट की थी क्लास लेवल की, करीब 70-80% थर्मोडायनेमिक्स को छोड़ करके। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये अपना डिसीजन में बहुत अच्छा लगता है कि यार जब अपन ने 2 साल इतने मेहनत से पढ़ा है, और अभी जब मेरे खुद कोई चीज करने की जब बारी आती है ना, तो मैं
अपने पास के बारे में सोचता हूँ एक बार कि यार मैंने उस समय इतनी मेहनत की थी, अभी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं तो ये खुद भी कर सकता हूँ। आपको हमेशा पॉजिटिव माइंड रखना है यार। मेरे को पता है आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, मैं खुद हो जाता था। आप कभी-कभी मन करेगा यार फर्स्ट पेपर दे दिया बस, मेरे को सेकंड पेपर नहीं देना। बट आप उस दिन के बारे में सोचो ना कि जब आप जे एडवांस में बैठ रहोगे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप माइंड में खुद सोचने लगे, खुद को कमी निकालोगे खुद के अंदर कि यार उस समय मैंने 10 मॉक पेपर्स नहीं दिए थे, बस एक ही दिए थे, पेपर 2 दिया ही नहीं था। तो वो सब नहीं चाहते हो ना, और आप एक बहुत अच्छा फ्यूचर चाहते हो ना, तो आपको थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, राइट? तो इसी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखो। और हाँ, जब मॉक पेपर देना हो तो खुद से हमेशा ऑनेस्ट रहना, ऑनेस्टली पेपर देना। ऐसा नहीं कि नोट्स में देख लिए, फिर कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा तो देख लिए, फिर पेपर दे दिया। नहीं यार, आप खुद को कभी चीट नहीं कर सकते, बाकी पूरी दुनिया को कर सकते हो, ठीक है? इतना आपको मैं बहुत सालों से बोलता आ रहा हूँ, आपको पता ही चला गया, पता चल गया होगा। ऑलवेज रिमेंबर व्हेयर डिड यू स्टार्ट। और हमेशा अपने प्रोसेस को ट्रस्ट ट्रस्ट करो, अपने हार्डवर्क को ट्रस्ट करो। जो आप मेहनत करो ना, उस पर ट्रस्ट रखा करो, क्योंकि जो मेहनत करो ना कभी वेस्ट नहीं होता है, कभी लाइफ में वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? तो और मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, जब जब आप इमेजिन कर पा रहे हो, देखो जब आप आईआईटी बॉम्बे में जा रहे हो, मतलब आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा रहे हो, आप फर्स्ट टाइम सिटी में आए हो और अपने ड्रीम कॉलेज में जा रहे हो, वो जो फीलिंग आती है ना यार, वो फीलिंग लाइफ में दोबारा कभी नहीं आ सकती है, कभी नहीं, नेवर। मेरे को जो फर्स्ट डे जब मैं मुंबई आया था, आईआईटी बॉम्बे आया था ना, तो इट वाज लाइक वाओ यार, मैं उस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने 2-3 साल से जाने का सपना देखा है ना? तो ऐसे ही कुछ अगर आप अपने लिए चाहते हो, वो कॉलेज लाइफ जीना चाहते हो, उतना वो समझ रहे हो? तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जे एडवांस। तैयारी करते रहो, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डाल दो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। मैंने सब कुछ बता दिया आपको क्या करना है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। जस्ट प्रैक्टिस द प्रीवियस क्वेश्चंस, जस्ट गिव द मॉक टेस्ट एंड जस्ट रिवाइज द चैप्टर्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन। ओके, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना पेपर डिस्कशन लेकर आने वाला हूँ, और मेरे कुछ दोस्त हैं कंप्यूटर साइंस में, मैं उनसे भी कुछ इंटरव्यूज ले लूंगा उनके, और वो भी यूट्यूब पर डालूंगा। मेरा एक दोस्त है, एक ड्रॉपर है, और मेरा एक दोस्त है जो कि हिमाचल प्रदेश में था, वहां से वो 1 साल में कोटा आया, उसने तैयारी की, और अभी वो आईआईटी बॉम्बे में मेरे रूम में रहता है। तो मैं उसके साथ भी एक पॉडकास्ट बनाऊंगा। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। आप अगर यहाँ से आपको कुछ अच्छा मिलता हो तो आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो, राइट? सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जेई एडवांस प्रिपरेशन। और मजा आके आना है, छोड़ के आना, और आईआईटी बॉम्बे में आना तो मुझसे मिलना जरूर आना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।